यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ज़्यादातर जो साउंड्स हम लोग सुन रहे होते हैं एयर में से वो ट्रैवल करती हैं, इजीली हमें सुनाई देती हैं। इसके अलावा साउंड आल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स। कुछ सॉलिड में लाइक मेटल्स जो धात से बने हुए होते हैं, साउंड कैन ट्रैवल वेरी फास्ट। इसकी क्या वजह है कि उसके अंदर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है उसमें। सो साउंड कैन ऑल्सो मूव थ्रू लिक्विड्स। इसके अलावा साउंड जो है वो लिक्विड्स में भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन वाटर साउंड ट्रैवल फास्टर देन एयर। पानी में या लिक्विड में साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है फास्टर एज़ कम्पेयर टू एयर। एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू एयर फिर यहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड में हैं मॉलिक्यूल्स लिक्विड के या पार्टिकल्स वो एक दूसरे के करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। तो हमारे पास वाटर में साउंड ट्रैवल करेगा ज़्यादा फास्टर देन एयर। The speed of sound in water is almost 5 times faster than its speed in air. 5 गुना ज़्यादा जो है फास्टर स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करेगा वाटर में एज़ कम्पेयर टू द एयर. Some animals such as dolphins and whales they communicate underwater with the help of sound waves. वो एक दूसरे के साथ जो है डॉल्फिन और वेल किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता रखते हैं with the help of sound waves by producing high pitch sounds, ठीक है। As you all know that sound they are longitudinal waves. Sound जो है वो longitudinal waves होती हैं, उसमें compression and rarefaction होती हैं. Therefore they require a medium and can travel through solid, liquid and gases. उनको एक material medium की ज़रूरत होती है sound waves को travel करने के लिए. Sound can not travel मतलब ऐसा medium जिसमें particles नहीं होंगे विदाउट मटेरियल मीडियम, जो भी अगर हमारे पास एक आ जाती है स्टेट लाइक स्पेस है, खला है, वैक्यूम है, तो उस केस में साउंड वेव्स जो हैं उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइक इन स्पेस देयर इज़ नो एयर पार्टिकल्स फॉर द साउंड टू ट्रैवल, देयर फोर इफ़ देयर इज़ एन एक्सप्लोजन इन स्पेस इट विल नॉट बी हर्ड। तो वहाँ पर अगर इवन ब्लास्ट एक्सप्लोजन भी हो जाती है स्पेस में तो वो यहाँ पर ज़मीन पे सुनाई नहीं देती। क्यों, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है कि उससे इजीली साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकें और वो रीच कर सकें हम तक। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स. For sound, the greater amplitude means larger disturbance in air, which is recognized by a louder sound. हम लोगों ने amplitude और frequency के बारे में पढ़ा था। amplitude जो है वो resting position से पीक तक की हाइट को डिटरमिन करता है, फाइंड आउट करता है। मतलब इस केस में एम्पलीट्यूड कम है और इस केस में एम्पलीट्यूड जो है इस साउंड वेव की वो ज़्यादा है। इस केस में जो वेव डिस्टर्बेंस है वो कम है और इस केस में जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी ये सॉफ्ट साउंड होगी और इस केस में जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लाउडर साउंड होगी। For example, if a drum is beaten hard, it will produce a loud sound with a large amplitude. अगर ड्रम को हम लोग ज़्यादा हार्ड बीट करेंगे, ज़ोर से बीट किया जाएगा ड्रम को, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की होगी, लार्जर एम्पलीट्यूड की। तो एज अ रिज़ल्ट तो हमारे पास जो साउंड आएगी वो लाउडर होगी, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू बीट द ड्रम जेंटली इट विल प्रोड्यूस अ फेंट साउंड विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। अगर उसको हल्का सा बीट करेंगे ड्रम को आहिस्ता से तो एज अ रिज़ल्ट फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, हल्की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर यही आपको एम्पलीट्यूड बताया हुआ है सॉफ्ट एंड लाउड साउंड्स का। इस केस में डिस्टर्बेंस जो है वेव की एयर में वो कम है, एम्पलीट्यूड देखें कम है, छोटा है, इसकी हाइट कम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है या रेस्टिंग पोजीशन है यहाँ से लेकर पीक तक, ठीक है, जो वेव की पीक है ये एम्पलीट्यूड है इसका। इस केस में सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वाइल इन दिस केस एम्पलीट्यूड जो है वो लार्जर है, ठीक है। जब हम लोगों ने ड्रम को ज़्यादा ज़ोर से बीट किया था, इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो अ लाउडर साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में नंबर ऑफ़ कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड is defined as the number of compressions or rarefactions produced in 1 second. The higher the frequency, the more quickly air particles they vibrate. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरह से एयर पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। उस केस में क्या होगा, कॉम्प्रेशन डिवेलप होगा, ठीक है।
और यूनिट क्या था फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्स। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड। वी कैरेक्टराइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाय पिच। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या किस तरह उसको पॉइंट आउट करते हैं? साउंड की पिच से। द हायर द फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर इज़ द पिच एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी द स्मॉलर इज़ द पिच। इससे हमारे पास जो साउंड की क्वालिटी है वो डिटरमिन होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी पिच ज़्यादा होगी। जैसे कि वॉइस जो है आवाज़ लेडीज़ की या बच्चों की, चिल्ड्रन की, इट हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी दस हैज़ हायर पिच एज़ कम्पेयर टू मैन। मर्दों की आवाज़ जो है मैन की वो भारी होती है, लाउडर होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स या चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में जो पिच है, फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ऑल प्रेशर वेव्स दे आर साउंड, हाउएवर नॉट ऑल साउंड वेव्स कैन बी हर्ड। हर किस्म की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती। लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एक टेंडेंसी, एबिलिटी होती है कि एक ख़ास हर्ट्स की साउंड जो है, रेंज की, उसको सुनाई दे। अ हेल्दी यंग पर्सन कैन टिपिकली हियर फ्रीक्वेंसीज इन अ रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं उनकी रेंज, जो ह्यूमन बीइंग एक हेल्दी यंग पर्सन सुन सकता है, वो उसकी रेंज कितने से कितने तक होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वेव आवर हैंड from side to side, we do set up a pressure wave in air with a frequency of a few hertz, but this is too low for us to hear. हम लोग हवा में जब हाथ को यूं करके वेव करते हैं तो उस केस में क्या है कि प्रेशर एयर में तो एक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। और एक हेल्दी यंग पर्सन जो है वो उस कितनी रेंज तक साउंड को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान तक। बट दिस इज़ टू लो फॉर अस टू हेयर, इट इज़ कॉल्ड इंफ्रा साउंड, ठीक है, और ये हमें सुनाई नहीं देती इसकी आवाज़, तो ये हमारे पास इंफ्रा साउंड है। सिमिलरली, if a sound wave can be produced with a frequency greater than 20,000 hertz, it will not be heard by humans. और ultimately अगर 20,000 hertz से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, और उसके केस में जो है ईयर ड्रम या कान के पर्दे भी फट सकते हैं। However, experiments have shown that many animals can hear frequencies both above and below the audible range. जो हमारी audible range है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर अबव 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज ये इंफ्रासोनिक हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंफ्रासोनिक आ जाती है बिलो 20 हर्ट्ज, और अबव जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आ जाती हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अबव और बिलो को भी सुनने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स इस तरह से इस कैटेगरी में लाई नहीं करते। हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड को सुनने की फ्रीक्वेंसी है, वो लाई करती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।